Iran and education system in ईरान। अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील हुसैन मीर, प्राइम टाइम एजुकेशन से। आज हम डिस्कस करेंगे ईरान के बारे में। ईरान एक ऐसी कंट्री है, अगर हम इसको कंपेयर करें यूरोपियन कंट्रीज से, तो पहला कंपैरिजन रहेगा कि ईरान आज की डेट में टेक्नोलॉजी के हिसाब से कहाँ पे है, और ईरान के ऊपर इंटरनेशनल सैंक्शंस है, और इंटरनेशनल सैंक्शंस होने के बाद भी 40 साल से ज़्यादा हो गए इंटरनेशनल सैंक्शंस को, और ईरान रैपिडली ग्रो कर रहा है। इसका रीज़न क्या है? वहाँ की सिविलाइजेशन। ईरान एक ऐसी कंट्री है जो इंडिपेंडेंट है, जो ऑलमोस्ट सब कुछ खुद ही बनाती है। और आज की डेट में अगर हम बात करेंगे, जो हमारा मेन मोटिव है वहाँ के एजुकेशन सिस्टम की, ईरान बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है, बहुत ही बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, और टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी वो बहुत ही आगे है। अगर हम बात करें मेडिकल एजुकेशन की, आज की डेट में हम अगर इंडिया की ग्लोबल रैंकिंग देखें, ग्लोबल रैंकिंग वो 111 आ रही है इंडिया की, लेकिन ईरान कहाँ पे है? अगर कंपैरिजन करें तो 72 में आता है ग्लोबल रैंकिंग में, और 20 टॉप कंट्रीज में आता है मेडिकल फैसिलिटीज में, मेडिकल नॉलेज में, और जो भी वहाँ इक्विपमेंट्स हैं, सेल्फ मेड इक्विपमेंट्स, जिनकी डिमांड आज इंडिया से भी है और अदर कंट्रीज से भी है, इवन यूरोपियन कंट्रीज भी कुछ है जो इन्वॉल्व है, जो यूज करती है ईरानियन टेक्नोलॉजी। लेकिन जो यूरोपियन मीडिया है, वेस्टर्न मीडिया है, वो ईरान की इमेज ऐसी दिखाता है कि जैसे ईरान जो है एक मतलब नॉट अ गुड कंट्री। उनका जो मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है यूरोप का, वो चाहता है कि ईरान की इमेज थ्रू आउट द वर्ल्ड नीची ही रहे और कोई भी इंटरेस्ट ना ले इस कंट्री में। लेकिन अगर आप आज कंपेयर करेंगे ईरान को यूरोपियन कंट्रीज से, ईरान इज फार बेटर देन यूरोपियन कंट्रीज। चलिए, आज हम बात करने जा रहे थे ईरान में जो एमबीबीएस होता है, बीटेक होता है, उसका क्या प्रोसेस है और वहां जाने का क्या फायदा है। सबसे पहले हम बात करेंगे आज ईरान की कैपिटल तेहरान की। तेहरान में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिनमें नंबर 1 जो ईरान में है वो है तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस। तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस की एक लॉन्ग हिस्ट्री है जो एस्टेब्लिश हुई है 1858 में। ये कल या परसों की यूनिवर्सिटी नहीं है। पर्शियन एम्पायर एक ग्रेट एम्पायर थी, और आज भी वो लोग आज के डेट में बहुत ही आगे है और कॉन्फिडेंट है एज कम्पेयर टू अदर्स। तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस में ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज का, चाहे बीटेक से रिलेटेड हो, एमबीबीएस, एमडी से रिलेटेड हो, सारे कोर्सेज करवाए जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस आज की डेट में जो ग्लोबल रैंकिंग है 517 है, ग्लोबल रैंकिंग, जहां आज की डेट में हजारों यूनिवर्सिटीज है थ्रू आउट द वर्ल्ड, और 517th पोजीशन लेना ये बिल्कुल दिखाता है कि तेहरान यूनिवर्सिटी कहाँ पे है दुनिया में और ईरान की टेक्नोलॉजी कहाँ पे है आज की डेट में। तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस जो है सेंटर ऑफ द तेहरान सिटी है, ईरान की सेंटर, जो तेहरान सिटी का सेंटर है वहाँ पे है, और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करती है। कोई रेसिज्म नहीं है, कुछ नहीं है वहाँ पे। अगर आप वहाँ का
क्राइम रेट देखेंगे तो 0% है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। 0%। स्टूडेंट आज तक जितने भी गए हैं उनके मुंह से यही एक चीज मैंने सुनी है कि हमने जो डिसीजन लिया ईरान जाने का वो जिंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन था। एक तो एनवायरनमेंट वहाँ का बहुत अच्छा है, वहाँ के लोग अच्छे हैं, वहाँ की टेक्नोलॉजी अच्छी है, वहाँ का सिस्टम अच्छा है। पीछे जो आपने अभी विजुअल्स देखे ये सारे ईरान के हैं, ये सारे ईरान के हैं। तो बात करते हैं हम आज MBBS जो ईरान में होता है और इंटरनेशनल सैंक्शन जो ईरान पे है। जो एक डिसएडवांटेज कहूँगा मैं हमारे लिए है जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो ये है कि अभी कोई मीडियम ऐसा नहीं है कि जिससे हम वहाँ बैंक के थ्रू पैसे ट्रांसफर कर सके ईरान में। दैट्स द ओनली चैलेंज। बट वो चैलेंज भी हमने ख़त्म किया है क्योंकि हमने वहाँ पे भी एक ऐसा सेटअप बनाया है कि बच्चा वहाँ जब एडमिट वगैरह होता है, जब हमारी सर्विसेज ख़त्म होती है कंसल्टेंट की, उसके बाद भी अगर कोई काम हो बच्चे को तो हम उसको वो फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस भी स्कॉलरशिप ऑफर करती है जो बेस्ड है आपके 10+2 के मार्क्स पे, परसेंटेज कितनी हाई है। जो मेन सब्जेक्ट है उसमें इंग्लिश भी रहेगा आपका, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो जो अदर सब्जेक्ट्स इंक्लूड नहीं होते हैं जब हम GPA निकालते हैं स्कॉलरशिप के लिए। ये अच्छी बात है कि आपका नीट स्कोर स्कॉलरशिप के लिए कंसिडर नहीं होता वहाँ पे जो कंसिडर होता है वो आपकी 10+2 की जो परसेंटेज है वही कंसिडर होती है। जो रैंकिंग के हिसाब से मैंने ईरान में तो नंबर 1 तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस है ही। उसके 2 कैंपस हैं, एक है किश आइलैंड में और जो मेन कैंपस है वो तेहरान सिटी में है। और तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस के 2 सेशन होते हैं इनटेक के। एक होता है सितंबर में जो अब स्टार्ट होने वाले हैं जिसके एडमिशन ओपन है, और दूसरा है जो किश आइलैंड का वो फैब में लेते हैं इनटेक वहाँ का। अभी जो मेन तेहरान सिटी है वो मेन तेहरान कैंपस है, वहाँ के एडमिशन्स ओपन है। अगर हम फी की बात करें सबसे ज्यादा फी ईरान में तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस की, लेकिन वो 50% स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करते हैं बेस्ड ऑन 10+2 परसेंटेज। जो मेन सब्जेक्ट्स मैंने अभी आपसे कहे अप टू 50%। उसके बाद तेहरान में ही हम बात करेंगे दूसरी यूनिवर्सिटी की, वो है ईरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस। मीलाद टावर के पास है, ज्यादा दूर नहीं है, तेहरान में ही है बिल्कुल। तीसरे नंबर पे शहीद बहिश्ती यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस जो तेहरान में तो है लेकिन उसका जो टेरेन है वो थोड़ा अप एंड डाउन है, हिली टाइप का है, मतलब वो दूसरी साइड में है तेहरान के। वहाँ का ट्रेन जो है वो सिटी टाइप का ट्रेन नहीं है, जैसे प्लेन नहीं है, लेकिन एजुकेशन सिस्टम वहाँ का भी बेस्ट है, वो भी तेहरान में है। चलिए अब हम तेहरान से बाहर निकलेंगे। तेहरान में और भी यूनिवर्सिटीज है, इस्लामिक आज़ाद यूनिवर्सिटी है। अब अगर हम तेहरान से बाहर जाते हैं तो अगर हमें दूसरी बेस्ट यूनिवर्सिटी देखनी है तो वो है शिराज में, शिराज यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस। उसके बाद और भी ऑप्शंस हैं जहाँ पे आपको स्कॉलरशिप मिलती है अप टू 70%, मतलब आपका टोटल पैकेज 12, 14, 15 लाख के करीब भी जाता है। जो ये मैं यूनिवर्सिटी जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो सारी यूनिवर्सिटीज NMC गाइडलाइंस प्रॉपर फॉलो करती है। जो भी NMC गाइडलाइंस है, मीडियम ऑफ लैंग्वेज आपका इंग्लिश रहेगा। ये नहीं है कोई कह रहा है आपको वहाँ पे मीडियम ऑफ लैंग्वेज पर्सन है, था NMC की गाइडलाइन से पहले था, लेकिन वो पहले 2.5 साल आपको फिर भी इंग्लिश पढ़ाते थे, उसके बाद पर्शियन में होता था। लेकिन वो कब था? NMC की गाइडलाइंस इंप्लीमेंट होने से पहले की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन जब से NMC की गाइडलाइंस इंप्लीमेंट हुई, इंडियन स्पेशली इंडियन स्टूडेंट्स की मीडियम ऑफ लैंग्वेज जो आपके कोर्स करेगा थ्रू आउट द ड्यूरेशन ऑफ 5.5 ईयर्स वो रहेगा इंग्लिश। पर्शियन आपका सीखना मैंडेटरी है वहाँ पे, लेकिन ये आपके कोर सब्जेक्ट्स में नहीं आता। पर्शियन लैंग्वेज आपको सीखनी ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको पेशेंट से इंटरेक्शन करनी है, तो वो आप आराम से वहाँ पे
सीखते हैं, उसकी क्लासेस भी देते हैं, वीकली भी देते हैं, वीक में 2 बार भी देते हैं। तो और आप वहाँ के लोकल से भी जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ उनसे भी कम्युनिकेट करते हैं। और जो हमारे कश्मीरी बच्चे हैं माशाल्लाह जो पहले गए हैं, जिनका या लास्ट ईयर है या सेकंड ईयर है या थर्ड ईयर, उन सबको क्वेश्चन आता है आज की डेट में। तो और भी यूनिवर्सिटीज है, जैसे मैं बात करूंगा किरमान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस, अरक यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस, गुलिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस। और जो मैं अपनी तरफ से प्रेफर करता हूँ वो मैं करता हूँ तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस, ईरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस और अरक यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस। इन यूनिवर्सिटीज की अगर पहले मैं मेन यूनिवर्सिटी की बात करूंगा, तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस। तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस के अपने 12 रिसर्च सेंटर हैं, 15 एसोसिएटेड हॉस्पिटल हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 12 रिसर्च सेंटर हैं और 15 एसोसिएटेड हॉस्पिटल हैं। चैलेंज आपका है कि क्या ईरान जो स्टूडेंट जाता है उसको एजुकेशन लोन मिलता है? इस बात पे हमने जोनल ऑफिस जाके बात की, J&K बैंक के जो एजुकेशन लोन सिस्टम देखते हैं उनसे की है। हमने रिक्वेस्ट करके कुछ स्पेशल नंबर्स दिए हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए जो ईरान जाना चाहते हैं, बांग्लादेश या इंडिया में एडमिशन करना चाहते हैं और उनको एजुकेशन लोन की रिक्वायरमेंट है। तो आप बिला झिझक हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको ऑफिशियल्स का नंबर प्रोवाइड करेंगे जो J&K बैंक के एम्प्लॉयज हैं और वो आपको लोन देंगे एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द बैंक। आई रिपीट, आपको लोन फैसिलिटेट कराएंगे, ईरान के लिए भी कराएंगे, बांग्लादेश के लिए भी, इंडिया के लिए भी, एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द बैंक। तो हमारे पास जो J&K बैंक से जो हमने स्पेशल नंबर लिए हैं वो हम आपको शेयर करेंगे। मेरे पास कार्ड भी है। जिन को एजुकेशन लोन की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो MBBS करना चाहते हैं या BTech करना चाहते हैं और उनको लोन की रिक्वायरमेंट है, तो मैं ये कहूँगा कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन J&K बैंक रहेगा, स्पेशली फॉर J&K स्टूडेंट्स। ये नहीं है कि J&K बैंक खाली J&K के स्टूडेंट्स को लोन प्रोवाइड करता है, नहीं। J&K बैंक जहाँ भी पैन इंडिया उनकी जो प्रेजेंस है वहाँ पे ये एजुकेशन लोन प्रोवाइड करते हैं। अगर कोई बच्चा J&K से बाहर स्टेट से जिसका हम एडमिशन करते हैं उसको भी एजुकेशन लोन चाहिए तो J&K बैंक या अदर बैंक से भी ले सकता है, लेकिन अगर उसकी रिक्वायरमेंट J&K बैंक फुलफिल कर सकता है तो वो जरूर करेंगे। लेकिन जो लोन की जो भी मुझे नहीं पता कितनी क्या कंडीशंस है, लेकिन आपको लोन एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द बैंक ही मिलेगा। जो खाली हम आपको फैसिलिटेट कराएंगे ऑप्शंस का नंबर, अगर हमें व्हाट्सएप करेंगे आप तो हम आपको वो नंबर प्रोवाइड करेंगे। हाँ, जो आपको हेल्प करेंगे, वो एम्प्लॉयज आपको हेल्प करेंगे कि कैसे ये लोन फैसिलिटी अवेल करनी है। तो अभी एडमिशन ओपन है MBBS के लिए। किसी को भी अगर एडमिशन कराना है, मैं रिपीट करता हूँ कि वो अपने लोकल कंसल्टेंट से बात करे और एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करे। और एक बात जो मैं स्कॉलरशिप की बात कर रहा था कि ईरान में आपका 70% सबसे लोएस्ट पैकेज आपका टोटल जो हॉस्टल और मेस मिला के ट्यूशन फीस सब इंक्लूड करके जो आपका टोटल पैकेज वो 14 to 15 lakhs आपका जाता है। अगर आपकी जो परसेंटेज है 90 या 90 से अबव है, अगर आपकी इन बिटवीन 18 to 90 है तो लोवेस्ट पैकेज आपका वैसे ही जाएगा 16 लाख तक। अगर आपका 70 तक है तो आपका जो जाएगा 20 लाख के करीब आपका पैकेज जाएगा। क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा जो वहाँ की स्कॉलरशिप है वो डिपेंड है आपके 10+2 के परसेंटेज पे। और उसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट कंसिडर किया जाता है, उसमें इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ हम कंसिडर करते हैं परसेंटेज के हिसाब से। अगर कोई बच्चा जिसकी परसेंटेज 80% से अबव है और वो BTech ब्रांच किसी भी ब्रांच में इंजीनियरिंग करना चाहता है तो हमें जल्दी कांटेक्ट करें। हम उनको यकीन दिलाते हैं कि आपको हम 80 to 90% स्कॉलरशिप ईरान से दिलाएंगे और आपका जो ईयरली एक्सपेंसेस होंगे इट विल नॉट बी मोर देन $500। ये एक स्पेशल स्कॉलरशिप है और इसकी सीट्स भी लिमिटेड है।
और वो भी हम आपको तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस, जो नंबर 1 यूनिवर्सिटी है वहाँ की, वहाँ से तेहरान यूनिवर्सिटी से करवाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, चलिए हम बात करते हैं, इंशाल्लाह मुझे यकीन है जिनने भी नीट एग्जाम दिए हैं वो अच्छा ही स्कोर एक्सपेक्ट करते हैं। इवन अगर कोई मैनेजमेंट कोटा इंडिया में गाइडेंस चाहता है एडमिशन की, स्पेशली इन कर्नाटका साउथ साइड से, तो वो हमें कांटेक्ट कर सकता है, ताकि हम जो भी ऑप्शंस उसके लिए मतलब अच्छा रहेंगे बजट के हिसाब से, हम वो इंफॉर्मेशन उसके साथ ओवर द फोन प्रोवाइड करेंगे। इन केस एनीवन स्टिल वांट्स टू गो बांग्लादेश, मैं रिपीट करना ये एक इम्पॉर्टेंट है, अगर आप बांग्लादेश जाना चाहते हैं, मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जिन्होंने 2023 या 2024 में अपना नीट क्वालिफाई किया है, 2023 या 2024, मैं 25 नीट की बात नहीं कर रहा, 2023 या 2024 में जिन्होंने नीट क्वालिफाई किया है, वो अभी भी जो सेशन स्टार्ट होने वाला है जून में 2024-25 सेशन बांग्लादेश का, वो डिले चल रहा है, वो अपना 1 साल अभी भी बचा सकते हैं और एडमिशन कर सकते हैं उन कॉलेज में जहां अभी सीट अवेलेबल है। अगर किसी को एडमिशन चाहिए बांग्लादेश में आज की डेट में, वो नेक्स्ट 48 आवर्स में हमें कांटेक्ट करें। आफ्टर 48 आवर्स इट्स नॉट पॉसिबल अस टू सिक्योर योर सीट। आई रिपीट, अगर किसी को बांग्लादेश में एडमिशन लेनी है MBBS की, जिसने 2023 या 2024 में नीट क्वालिफाई किया है, वो हमें अर्जेंटली कॉल कर सकता है या व्हाट्सएप कर सकता है। हम इंशाल्लाह उस का एडमिशन प्रोसेस कराएंगे ऑन प्रायोरिटी बेसिस, लेकिन मेक श्योर टू कॉन्टैक्ट अस विद इन नेक्स्ट 48 आवर्स। अगर आपको ईरान के किसी भी यूनिवर्सिटी, चाहे वो तेहरान यूनिवर्सिटी हो, शहीद बहिश्ती हो, ईरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस हो, अरक यूनिवर्सिटी हो, या किरमान यूनिवर्सिटी हो, इस्फहान यूनिवर्सिटी हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो ईरान की, आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन आपको स्कॉलरशिप के रिलेटेड, फी के रिलेटेड चाहिए, वो हम उसमें देंगे। रहा बात NMC का, हम खाली वो यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करेंगे जो NMC की सारी गाइडलाइंस फ्रॉम A to Z, चाहे वो मीडियम ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश, इंटर्नशिप, आप लाइसेंस टू प्रैक्टिस, वो सारी चीज़ें वहाँ पे होंगी। हम किसी ऐसे कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लेंगे, चाहे वो ईरान की हो या बांग्लादेश की या किसी भी कंट्री की, जो NMC की गाइडलाइंस फॉलो नहीं करते, हम उस यूनिवर्सिटी या कॉलेज का नाम शेयर नहीं करते। जो भी हम यूनिवर्सिटी जिसका भी हम नाम लेंगे, वो NMC की गाइडलाइंस प्रॉपरली फॉलो करते हैं। मजीद अगर इस बारे में आपको स्पेशली ईरान, बांग्लादेश या एजुकेशन लोन के रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हमारी तरफ से यही कोशिश रहेगी कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी हेल्प चाहिए रिलेटेड टू MBBS BTech एजुकेशन लोन, वो आपको हम प्रोवाइड करेंगे। और हम थैंकफुल हैं J&K बैंक के एम्प्लॉय से, स्पेशली जो हमारे पास साजिद महबूब साहब आए थे, उसका भी उनसे हमने जो इंफॉर्मेशन लेनी थी एजुकेशन लोन के रिलेटेड, वो हमने लिए हैं। तो ये सब बातें क्लियर करने के बाद ही हम ये आपको बता रहे हैं कि आपको J&K बैंक एजुकेशन लोन ऑफर करेगा एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द बैंक। और हमने आपके लिए स्पेशल नंबर लिए हैं ताकि आप उनसे डायरेक्टली बात करें जो खाली लोन का देखते हैं, ताकि आपको एक परफेक्ट रेजोल्यूशन मिले आपके एजुकेशन लोन का। या अगर आपको कोई स्कॉलरशिप की के रिलेटेड बात करनी है, तो वो भी होगी। अगेन दिस इज जमील हुसैन मीर from Prime Time Education. Have a great